नमस्कार दोस्तों साथियों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक फेसबुक लाइव के विषय में। यह फेसबुक लाइव हो रहा है साहित्य और सिनेमा विषय पर 19 जून को। आप इसको सुनिए और अटेंड करिए, लेकिन सबसे पहला सवाल आपके लिए होगा कि इस विषय पर हम इस लाइव को क्यों सुने, हमें क्या लाभ होगा। 3 रीज़न मैं आपको दूंगा। सबसे पहला कि जो फेसबुक इसको करवा रहा है पेज, उसका नाम है जन मंथन, और वह ऐसे ऐसे ज़मीनी मुद्दों की और ज़मीनी विषयों की और ज़मीनी वक्ताओं को ही आमंत्रित करता है अपने फेसबुक लाइव में। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके वक्ता डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, समसामयिक सृजन नामक पत्रिका के संपादक, असिस्टेंट प्रोफेसर हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, मेरे घनिष्ठतम मित्र और मेरे सीनियर, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और लगभग 4-5 सालों से मेरे संपर्क में हैं, तो मैं कह सकता हूं वक्ता और वक्ता का चरित्र दोनों ही बेहतरीन हैं और आपको लाभदायक होगा। इस फेसबुक में बहुत कुछ मिलेगा। तीसरा रीज़न इसलिए लाभदायक होगा क्योंकि वक्ता जो हैं उनका काम हिंदी भोजपुरी सिनेमा पर बहुत गूढ़ काम है और बेहद ही बारीकियों से चीज़ों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद समस्याओं के समाधान पर किस प्रकार पहुंचा जा सकता है, इसका मार्ग भी प्रशस्त करने की पूरी मादा रखते हैं। डॉक्टर महेंद्र प्रजापति साहित्य और सिनेमा पर होने वाले इस फेसबुक लाइव में, जो कि होने वाला है 19 जून को शाम 7 बजे से। 19 जून को शाम 7 बजे होगा यह फेसबुक लाइव। किस फेसबुक पेज पर होगा उसका लिंक मैं आपको दे चुका हूं, और किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है इस फेसबुक लाइव को सुनने के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं तभी आपको देता हूं जब उस कार्यशाला का या उस वेब गोष्ठी का या उस लेक्चर का आपको कोई प्रमाण पत्र प्राप्त होने वाला होता है। लेकिन ये मेरे व्यूअर्स को अब तय करना होगा कि उन प्रमाण पत्रों के पीछे किसी वेब गोष्ठी को अटेंड करना है या किसी प्रमाण पत्र के बिना भी किसी अच्छे विषय, किसी अच्छे वक्ता को भी सुनने की उनमें क्षमताएं हैं। यदि आप विषय और वक्ताओं में इंटरेस्ट रखते हैं तो भविष्य में इस वीडियो से शुरू होता है आगे का मेरा सफ़र। आने वाले सभी वीडियो मेरे वेब गोष्ठियों को लेकर होंगे, लेक्चर्स को लेकर होंगे। यदि आप उम्मीद करते हैं कि प्रमाण पत्र मिलेगा, अधिकांश में नहीं मिलेगा, कुछ में मिलेगा, लेकिन यदि आप विषय की और ज्ञान की लालसा रखते हैं और कुछ नया सीखने के लिए उतारू हैं, तो आप मेरे चैनल पर आएँ और उस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें पूर्व के वीडियो की तरह। और साहित्य और सिनेमा का क्या अंतः संबंध है, और जो पिछले कई सदियों से या कहीं दशकों से ये विवाद चल रहा है कि सिनेमा ने साहित्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, या फिर एक तर्क ये दिया जाता है कि जो साहित्य में लिखा जाता है या प्रस्तुत किया जाता है वही सिनेमा अपने चलचित्र में दिखाने का प्रयास करती है। तो क्या है सच्चाई और क्या है दोनों के बीच के अंतः संबंध को, और क्या है साहित्य और सिनेमा के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, कलह, इन सभी बारीकियों को समझने और जानने के लिए, और यदि आप शोधार्थी और शिक्षक हैं तो ये विषय आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। क्योंकि एक दौर आजकल ऐसा भी चल चुका है साहित्य और सिनेमा दोनों में कि साहित्य सिनेमा पर निर्भर है या सिनेमा साहित्य पर निर्भर है। यह भी प्रश्न आज के समय में खासकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में अपने चरम पर पहुंच चुका है, और ये समस्या भी बहुत बड़े साहित्यकारों और बहुत बड़े निर्देशकों के समक्ष भी है कि साहित्यिक रचना पर यदि हम कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फिल्म बना रहे हैं तो हमें किन बातों का, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं विषय को ज़्यादा खोलना नहीं चाहता क्योंकि आप वक्ता को सुनने आए हैं, मुझको सुनने नहीं आए हैं। कभी भविष्य में इस विषय पर बात करेंगे, साहित्य क्या है, सिनेमा क्या है, किसी रचना पे कोई सिनेमा बनती है, किसी नाटक पे कोई सिनेमा बनती है, किसी कहानी पे कोई सिनेमा बनती है, किसी व्यंग पे कोई सिनेमा बनती है, या फिर किसी सिनेमा के बाद कोई रचना लिखी जाती है। क्योंकि जिस प्रकार साहित्य समाज का दर्पण है, बहुत बड़े इतिहासकार और साहित्यकार ने कहा है, उसी लिए समाज में क्या घटित हो रहा है उसको पर्दे पर चलचित्र के माध्यम से दिखाने का माध्यम वर्तमान में सिनेमा है। तो इन सभी विषयों, सवालों, उलझनों, समस्याओं
उनके समाधानों के क्रम में होने वाले इस फेसबुक लाइव जो जनमंथन के फेसबुक पेज से होने वाला है 19 जून को शाम 7 बजे, आप डॉक्टर महेंद्र प्रजापति को सुने, उनसे करें अपने सवाल जवाब और अपनी समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने के एक कदम को और बढ़ाएं। मेरी सूचना को आगे तक शेयर करें, सूचनाओं को ज्ञान में आप बदलें और ज्ञान को विज्ञान तक ले जाने के मार्ग में अध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलें, क्योंकि साहित्य और सिनेमा दोनों ही विज्ञान और अध्यात्म को लेकर भविष्य के लिए मीनार खड़ी करता है, लेकिन वर्तमान के धरातल पर। नमस्कार, जय हिंद।